नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गर्भावस्था के 7वें हफ्ते के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी गर्भावस्था के 7वें हफ्ते तक आपके और आपके बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं और इस समय आप अपनी पहली तिमाही के मध्य में होती हैं। यदि आपने इस समय तक किसी प्रसूति विशेषज्ञ से संपर्क नहीं किया है तो इस सप्ताह में ये काम जरूर कर लें, क्योंकि इस समय से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण और चेकअप आपको बच्चे के जन्म तक करवाने ज़रूरी होंगे, जिनके बारे में प्रसूति विशेषज्ञ यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट आपको सलाह देंगे। अगर हम बात करें कि 7वें हफ्ते की गर्भावस्था में महिला के शरीर में क्या बदलाव होते हैं, तो इस हफ्ते भी आपको देखकर कोई शायद ही पहचान पाए कि आप गर्भवती है, लेकिन आपको सूजन महसूस हो सकती है। कुछ महिलाओं के निचले पेट में थोड़ी सी सूजन दिखना शुरू हो जाती है। यदि आप जीन्स पहनती हैं तो इस सप्ताह से आपकी पसंदीदा जीन्स आपको फिट नहीं होगी या अन्य कपड़ों का साइज बढ़ जाएगा। या अगर यूँ कहा जाए कि 7वां सप्ताह दूसरे कपड़ों का चुनाव करने और पहनने का समय होता है तो गलत नहीं होगा। इस समय आप गर्भावस्था के लक्षणों जैसे कि दर्द, थकान, मॉर्निंग सिकनेस, तनों में असहजता और खाने के प्रति लालसा बढ़ना जैसे कि मीठा या खट्टा वगैरह का अनुभव करेंगी। और इस दौरान आपका मन एक विशिष्ट प्रकार का भोजन करने का करता है, जैसे कि कुछ महिलाओं को मीठा खाना अधिक अच्छा लगता है तो कुछ को खट्टा तो कुछ को नमकीन। यह सामान्य प्रक्रिया है और एक हद तक आपके बच्चे के लिए स्वस्थकर भी है। 7वें सप्ताह के दौरान आपके शरीर में म्यूकस प्लग उसका विकास होता है। दोस्तों, म्यूकस प्लग क्या है? यह गर्भाशय में बैक्टीरिया के प्रवेश को रोककर भ्रूण की रक्षा करता है। उसे हम बोलते हैं म्यूकस प्लग। गर्भाशय ग्रीवा एक प्लग का निर्माण करती है जो गर्भाशय ग्रीवा के छिद्रों को बंद करके गर्भाशय की सुरक्षा करता है। जब प्रसव का समय निकट आता है तो यह जो प्लग है वो अपने आप निकल जाता है। अगर हम दोस्तों बात करें कि 7वें हफ्ते की गर्भावस्था में भ्रूण का विकास कितना होता है, तो आपका बच्चा 7वें सप्ताह में तेजी से विकास कर रहा होता है और ब्लूबेरी के आकार का या लंबाई में 13 मिलीमीटर का होता है और इस समय तक चेहरा साफ दिखाई देने लगता है, अर्थात मुंह, दांत और जीभ का निर्माण होने लगता है। आंखें भी बनने लगती है और इसमें रेटिना और लेंस भी बन जाते हैं और इस सप्ताह के दौरान बच्चे का स्वयं का ब्लड ग्रुप भी बन जाता है। मांसपेशियां, हड्डियों और अंगों में विकास तो होता ही है, साथ ही आंतें और अपेंडिक्स भी पूरी तरह से बन जाती है। लीवर से लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन शुरू हो जाता है और आपके बच्चे के पैर और हाथों की उंगलियां अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें 7वें हफ्ते के गर्भ के अल्ट्रासाउंड के बारे में, तो पहली तिमाही के इस सप्ताह में आप अल्ट्रासाउंड में देख पाएंगी कि आपका बच्चा जेस्टेशनल सैक के भीतर एक बुलबुले में विकसित हो रहा है। भ्रूण के चारों ओर ये बुलबुला ही एमनियोटिक थैली है जिसमें एमनियोटिक द्रव होता है और यह तरल वातावरण आपके बच्चे को विकास करने और हिलने डुलने में मदद करता है। यह एमनियोटिक द्रव आपके बच्चे की माँ पेट पर पड़ने वाले बाहरी दबावों से रक्षा करता है। अल्ट्रासाउंड में दिखने वाला सिर के अंदर का काला क्षेत्र विकसित होने वाली तंत्रिका ट्यूब का हिस्सा होती है। अगर हम दोस्तों बात करें 7वें सप्ताह के गर्भधारण के लिए कुछ टिप्स की, तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें और यदि आपने अभी तक कोई डॉक्टर सुनिश्चित नहीं किया है तो अब जरूर से कर लें, क्योंकि वही आपको प्रेगनेंसी के लिए सही भोजन, दवाओं और पोषक तत्वों की सलाह दे सकते हैं। और अब आपको फॉलिक एसिड के साथ विटामिन दवाओं के रूप में लेने की आवश्यकता भी पड़ने लगेगी। इस सप्ताह से आप जो भी खाती हैं उसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। तो जब आपको घर परिवार के लोग सलाह देने लगेंगे कि ये खाओ और ये मत खाओ वगैरह, तो इस संबंध में आप अपनी माँ की सलाह लें। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के 7वें हफ्ता के डाइट प्लान की, तो प्रेगनेंसी का 7वां हफ्ता खान पान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको अपने आहार में प्रत्येक पोषक तत्व शामिल करना चाहिए। इस समय बच्चे आँखों और चेहरे वगैरह का विकास होता है। पोषक तत्व जैसे कि खनिज, विटामिन, प्रोटीन वगैरह का सेवन आहार के अलावा डॉक्टर की सलाह से दवाओं द्वारा भी करना चाहिए। पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें और घर का बना खाना ही खाएं। कैफीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें या हो सके तो ना करें और तरल पदार्थों का सेवन पर्याप्त मात्रा में करती रहें, क्योंकि ऐसा करने से थकान और पानी की कमी नहीं होती है, साथ ही शरीर के अपशिष्ट पदार्थ जो है वो बाहर निकलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।